मेष राशि वाले व्यक्तियों, जनवरी के महीने में 12 से लेकर 18 जनवरी के बीच में 4 बड़े ग्रहों का महाबदलाव होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में जाएंगे। और निश्चित रूप से ये परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है बड़ा ही शानदार और पॉजिटिव। हालांकि कई मामलों में छोटा मोटा दिक्कत या परेशानी भी हो सकता है। तो ये 4 ग्रहों का बड़ा बदलाव आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, यह इस राशिफल में आपको बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे एक पॉडकास्ट चैनल ज्योतिष, जो हमारे डिविनेशन टॉक्स नाम से हमने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, जो भविष्य कथन की सभी विधियों को बड़ी बारीकी से आपको वहां पर एक्सपर्ट आके बताते हैं, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सप्ताह में वो कौन से दिन है जिसमें आपको सबसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो आपके लिए 13 जनवरी के दिन 5:21 को शाम से लेकर के और 16 जनवरी को 5:48 सुबह तक ये जो टाइम है, ये नेगेटिव दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा। और ये जो समय है, ये भारतीय स्टैंडर्ड समय में लिखा है। अगर आप भारत के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एनआरआई हैं, तो अपने कंट्री के हिसाब से इस टाइम को कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपका समय इस सप्ताह में सबसे ज्यादा नेगेटिव कब रहने वाला है। अब जानते हैं कि जो 4 ग्रह आपके परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छा चारों ग्रह देखो मकर राशि मतलब धनु में थे, मकर एक साथ चल रहे हैं, एक ही यात्रा कर रहे हैं, एक ही नक्षत्र में चल रहे हैं। तो ये चारों ग्रह जब परिवर्तन करके आपके आएंगे 10th हाउस में, 9th हाउस में थे अभी तक, 10th में आएंगे, तो मान करके चलो कोई विशेष इससे न आपको लाभ होना है और न आपको कोई हानि होनी। जैसा समय आपका पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि मंगल जो है आपका राशि का स्वामी, वो आ गया है अब आपके उच्च राशि में। हालांकि पहले वो 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 16 जनवरी के दिन वो अपनी उच्च राशि में आएगा, 10th हाउस में आएगा। तो उसका बलवान होना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक कहा जा सकता है। इससे आपका विल पावर बढ़ेगा। आपको कब स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए या मानसिक चिंता रह सकती है, तो वो आप नोट कर लीजिए, ये टाइम जो मैंने अभी बताया था। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और पहले से अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो भी ठीक होगी। बात करते हैं अब आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति के मामले में यह सप्ताह उतना बेहतर नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र अभी तक आपके ट्रांजिट कर रहा था यहां से 9th हाउस से, बहुत अच्छा मानते हैं, बट 10th हाउस का शुक्र उतना बेटर नहीं मानते हैं। तो आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी इस सप्ताह में शुरुआत में ठीक है, लेकिन शुक्र तो भाई 13 जनवरी को ही राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में चला जाएगा, तो उतनी बेटर नहीं रहेगी। धन का लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। और अगर आपको लगता है कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेना है, तो माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके जो है पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के मामले में उठापटक दिखती है। शुरुआत अच्छी हो रही है, लेकिन 13 जनवरी के बाद से और 14 और 15 जनवरी, 16 जनवरी को तो सुबह तक दिक्कत रहेगी, तो खास करके 14 और 15 जनवरी का दिन पारिवारिक सुख के हिसाब से इतना अनुकूल नहीं रहेगा। इन 2 दिनों में आपको अपने किसी परिजन से कोई माताफोड़ी नहीं करनी, प्यार से बोलो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, पारिवारिक सुख प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह में कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ भी बेहतर मिलेगा और यह सप्ताह आपके लिए हर मामले में पॉजिटिव कहा जा सकता है, मतलब विद्यार्थियों के हिसाब से भी बेस्ट है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में जो है शुरुआत अच्छी है, बाद में शुक्र 10th हाउस में जा रहा है, वहां जाकर के वो इतना पॉजिटिव फल नहीं दे पाएगा। तो छोटी मोटी बातों पे जीवन साथी से कई मामलों में मन मुटाव, दिक्कत, परेशानी रह सकती है। आपके विवाह की चर्चा चल रही है तो सकारात्मक पक्ष की ओर मामला जाएगा, लेकिन कहीं छोटी छोटी चीजें या तो उसको डिले कर सकती है या बेवजह आपको दिक्कत दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है शुक्र का उपाय करना सबसे बेस्ट रहेगा, वह उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है।
अब देखते हैं कि आपका जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए समय कैसा है। तो भाई उनके लिए समय जो है वो थोड़ा उठा पटक वाला दिखता है। एक तो देखो क्या दिक्कत है कि शनि का आपको 7.5 चल रहा है, वो तो इम्पैक्ट या प्रभाव है ही है जीवन में। इसके अतिरिक्त 10th हाउस में इतने ग्रह इकट्ठे हुए हैं, तो ये और मामलों में ठीक है, जल्दबाजी से गड़बड़ करवाते हैं। कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तो मान के चलो सब अच्छा रहेगा। और व्यापारियों के लिए समय मिले जुले फल वाला है। कई मामलों में अच्छे फल भी मिलेंगे तो कई मामलों में आपको दिक्कत या परेशानी भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए शानदार और गजब का कहा जा सकता है। छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे और मुझे पता है वो आप आराम से दूर कर लोगे, समय बेस्ट है। ये तो मैंने आपको बताया सामान्य राशिफल, जो सभी मेष राशि वालों के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, कॉमन राशिफल है। लेकिन इसको व्यक्तिगत बनाने के लिए आपको अपने नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। और आपका नक्षत्र क्या है? अश्विनी, मघा और मूल। ये आपके तीनों के तीनों जन्म नक्षत्र और सामान्य नक्षत्र कहलाते हैं। मतलब ये जो नक्षत्र हैं इनमें अगर कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल होंगे, पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत होगी। तो हमने क्या देखा कि अश्विनी, मघा, मूल में से कौन कौन से ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, मघा नक्षत्र में हम देखते हैं तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और मूल नक्षत्र में भी हमें कोई ग्रह यहां नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब आपको वैसे ही फल मिलेंगे जो यहां बताए थे। उसके बाद भरणी नक्षत्र वालों की बात करें तो आपके जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी दे रहा है। तो आपको भरणी नक्षत्र वालों को ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप जरूर करना है, ताकि केतु का आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। और पूर्वाषाढ़ा आपका जो नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से हमने देखा कि इस सप्ताह कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी नहीं है, केवल केतु की नेगेटिविटी है। बाकी आपके लिए सब अच्छे फल हैं। तो केतु का भेद आपको दिक्कत दे सकता है, बाकी अच्छा है, केतु का उपाय करें। अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र वालों की। तो भाई कृत्तिका नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी आपका जो नक्षत्र है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, लेकिन उत्तराषाढ़ा में से बहुत सारे ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध। बुध पूर्वाषाढ़ा में रहेगा 15 तक, फिर उत्तराषाढ़ा में आएगा। इसके अलावा शुक्र। तो 4 ग्रहों के जो इंपैक्ट हैं, इसमें से 2 ग्रह शुभ हैं, एक ग्रह आपके खुद की राशि का और एक सूर्य पाप ग्रह। तो सूर्य के इंपैक्ट यहाँ नेगेटिव है। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, उसी की एक नेगेटिविटी दिखती है, बाकी ग्रह आपके लिए ठीक है। तो दिक्कत क्या हो सकती है कि विद्यार्थी जो है कृत्तिका नक्षत्र वाले, उनको अपने अध्ययन पर फोकस रखना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सप्ताह कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए नजर आती है। अब बात करते हैं, ये तो आपका नक्षत्र के आधार पे फल देखा। अभी देखते हैं कि भाई आपका लग्न क्या है, क्योंकि ये तो आपकी राशि के आधार पर है। मेष राशि है, लेकिन आपका लग्न क्या, उससे भी आपका फल प्रभावित होता है। यदि आपकी मेष राशि है, लेकिन अगर आपका लग्न जो है वो मेष, सिंह, धनु और कर्क, वृश्चिक, मीन है, तो ऐसी स्थिति में यह सप्ताह आपके लिए सामान्य प्रभावी है, सामान्य फल वाला है। क्योंकि शनि 12वें घर से जो है आपको दिक्कत या परेशानी क्रिएट करता है। कारण क्या है कि शनि का 7.5 का इंपैक्ट आप लोगों पे ज्यादा होता है। बाकी लग्न वाले जो है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 पर इतना ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि शनि उनके लिए कारक ग्रह है। और बाकी ग्रह तो सामान्य जैसे आपको फल दे रहे हैं वैसा उनको दे रहे हैं। तो ये जो लग्न है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इनका ये सप्ताह ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं भिन्न अष्टक वर्ग की। भिन्न अष्टक वर्ग क्या होता है? इसमें हम ये देखते हैं कि ग्रह जो है, जो जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वहां पर वो खुद के वर्ग में जाकर कितनी रेखाओं पर बैठा है। जैसे मैक्सिमम ग्रह मकर राशि में, तो प्रत्येक ग्रह के भिन्नाष्टक में आप जाकर के देखें कि मकर राशि में वह ग्रह कितनी रेखाओं पर है। यदि वो नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा है, तो नेगेटिव ट्रांजिट तो है नहीं, पॉजिटिव ट्रांजिट है, तो जितनी ज्यादा रेखाओं पर ग्रह ट्रांजिट करेगा उतना अच्छा है। जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये जितनी ज्यादा रेखाओं पर वहां पर ट्रांजिट कर रहे होंगे उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। तो ये अष्टक वर्ग, फिर लग्न, फिर नक्षत्र और फिर सामान्य राशिफल, ये चारों मिला लेते हैं, तब मिलता है हमें एक बिल्कुल सटीक फल कथन। तो भाई मेष राशि वाले व्यक्तियों, ये मैंने आपको कॉमन राशिफल भी बताया और व्यक्तिगत राशिफल बताने के तरीके भी आपको समझाए। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारा जो ये चैनल है ना पॉडकास्ट वाला, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फेसबुक पर भी अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को जो है लाइक भी करो, और हमारे जो पेज है ज्योतिष डिविनेशन उसको
फॉलो अवश्य करिए। नमस्कार।